बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर सोचना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। एक भजन सुनाते हैं, सुने समझे और विचार करें। धोबिया जल बीच मारत पियासा, धोबिया जल बीच मारत पियासा, धोबिया जल बिन मारत पियासा, धोबिया जल बिच मारत पियासा, धोबिया जल बिन मारत पियासा। अच्छा जल नहीं पीवे, जल में ठार पीवे नहीं मूर्ख, जल है अच्छा खासा। जल में ठार पीवे नहीं मूर्ख, जल है अच्छा खासा। अपने घर के मर्म न जाने, कर धोबिनिया के आशा, धोबिया जल बिच मारत पियासा। अपने घट के मर्म न जाने, करे धोबिनिया के आशा, धोबिया जल बिच मारत पियासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो तो उदासा, धोबिया जल बिच मारत पियासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो तो उदासा, धोबिया जल बिच मारत पियासा। आप बैर करम के रसी, आपन गर के फांसा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। आप बरे करम के रसी, अपना गर के फांसा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा, सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बरहो मासा, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बरहो मासा, धोवत बरहो मासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। एक रति के जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा। एक रति के जोड़ लगावे, छोड़ दियो भर मासा,
धोबिया जल बिच मरत पियासा। कहि कबीर सुनो भाई साधो, अछत न उपासा। कहि कबीर सुनो भाई साधो, अछत न उपासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबिया जल बिन मरत पियासा। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है कुछ भी लेकर के नहीं आता है और ना कुछ लेकर के जाता है। और संसार में जो कुछ मिलता है उसी से अपना नेह लगाता है। और वही नेह जितने जो कुछ पाने में इसको सुख के महसूस होता है, वो चीज के छूटने के बाद उसके डबल उसको दुख के एहसास होगा। इसलिए किसी जगह अपना लगाव जो है यही उस वस्तु को अपना मान लेना, यही बंधन है। और ये बहुत बारीक बंधन है। ये बिना सतगुरु के ज्ञान के बिना समझ में नहीं आता है। जहां जहां सबसे पहले माता होती है और माता से पुत्र के बहुत गहरी प्रेम होता है। माता जो है पुत्र के लिए सब कुछ कर सारे सीमा पार करती है, उसी तरह से पुत्र भी बहुत माता के प्रेम करता है। उसके बाद से वही जो है उसके शादी होता है और उसके बाद उसके एक बहू आती है और बहू और बेटा दो हो जाते हैं। तो धीरे धीरे माता के जो है प्रेम कम होने लगता है। माता के प्रेम कम होने लगता है और बीबी के प्रेम जो है बढ़ने लगता है। और ऐसा बढ़ जाता है कि एक दिन जो है माता को जो है उसका ध्यान नहीं रहता है। और ध्यान ना रहने के बाद से उसकी बहू जो है माता के जो है दुखी करना शुरू कर देती है। और वो बहू चाहती है कि ये कब जो है ये माता से जो है ये इसके माता के हमारे सेवा करने से पिंड छूट जाए। उसको ये पता ना है कि जिसके लेके तो सुख सुविधा भोग रही है और जो तुम्हारे के कमा करके खिला रहा है, ये माता के ही देन है। उसी के पूर्ण प्रताप से और उसके कर्म से उसका पति का निर्माण पालन पोषण हुआ है। तो उसका कर्तव्य बनता है कि बीबी भी जो है माता के उसी तरह से परवस्ती करे जैसे माता पुत्र को किया है। आज बेटी होती है और बहू होती है, ये दोनों के दृष्टि में अंतर होता है। संसार के जितनी बेटियां हैं उसकी माँ जो है जैसे अपने बेटी को समझती है, जैसे वो अपने बेटी के प्रेम करती है। अगर बेटी से कुछ नुकसान भी हो जाएगा तो माँ उसकी अनदेखी कर देती है। लेकिन अगर वही नुकसान अगर बहू से हो जाए तो वो जो है उसको बेइज्जत कर देती है। ये दृष्टि दोहरी नीति है और दोहरी दृष्टि है। जैसे उसके अपने बहू के अपने बेटी के प्रति भाव था, प्रेम था, ऐसा ही अगर बहू के प्रति हो जाए तो संसार के सारे बहू रहेगी। यही सास के कम पक्षपात के कमी की वजह से बहू भी जो है वो जो है कटुता उसके अंदर आ जाती है। और यही कटुता बढ़ते बढ़ते भयंकर रूप धारण कर लेता है। आज जो है सास के चलता है
तो वो सास के जब चलता है तो वो बहू के दुख देने में कसर ना छोड़ती है, और आगे बहू के जब चलना शुरू होता है तो उसने भी जो है सास के दुख देने में कसर ना छोड़ती है। इसलिए सास बहू दोनों के चेतावनी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दोनों जो है, दोनों के प्रति जो है पक्षपात के त्याग करके और मेल बना करके अच्छा व्यवहार करे, जिससे कि भविष्य में दुख भोगना ना पड़े, दुख के खेती ना करे। इसीलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे भाई, जहाँ सुमति रहती है वहाँ संपत्ति या मेल सब सुख होते हैं, और जहाँ कुमति रहती है, फूट होता है, एक दूसरे के दृष्टि में जो है दूसरे के खाली कमी देखते हैं। ये बहुत बड़ी जो है कमी है। किसी के अंदर अगर को देखना है तो उसके गुण को देखो, उसके दोष मत देखो। अगर दोष देखना है तो अपना दोष देखो, अगर दूसरे में देखना है तो उसके गुण को देखो। बुद्ध भगवान जो है व्यवहार के विषय में बहुत अच्छी विषय बताए। उनका जो है उपदेश में जो है मैत्री है, मुदिता है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 तरह के उन्होंने मार्गदर्शन दिए। मैत्री के मतलब है कि संसार के जितने सतगुणी लोग हैं, धर्मात्मा है, रहनेशील है और सतमार्ग पर चलने वाले भक्त हैं, बैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी है, इस सारे से प्रेम रखो। सतगुरु हैं, संत है, सभी से प्रेम रखो और उनको जो है अच्छे गुण को जो है सुनो, समझो और अपना कल्याण करो अपने आचरण में उतार करके। तो ये जो है अच्छे आदमी के संगत से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं वो मूर्ख से शिक्षा ले लेते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो जो है यमराज के दरवाजा पर पहुंचने के बाद भी अपना हित ना जानते। उन्होंने बहुत सुंदर गीता में कहे हैं कि जियो और जीने दो, जैसा अंतिम मति वैसा ही जीव के गति। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजो सोई संत सुजान। तो मैत्री से बहुत